थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी, इसके अंदर हम समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसके अंदर समतापी प्रक्रम के क्वेश्चंस हम देख चुके हैं और समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम के फॉर्मूले कैसे निकाले वो आपने नहीं देखा हो देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम एडियाबैटिक प्रोसेस पे। इसके क्वेश्चंस आप ज़रूर ट्राई करें, आपसे हो जाएगा। नहीं होता है, कुछ सवाल कहीं दिक्कत आती है तो आप इसका सॉल्यूशन देखें और फिर आगे बढ़ें। ओके। गैस में रुद्धोष्म परिवर्तन में किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? दाब परिवर्तन, ताप परिवर्तन, आयतन परिवर्तन या कोई नहीं? तो क्या होगा? इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कार्य का फॉर्मूला क्या कहता है? म्यू आर T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 लिखो, चाहे T इनिशियल माइनस T फाइनल लिखो, कोई बात नहीं, है ना, बटा गामा माइनस 1। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया साहब कार्य का? म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, यानी कि किस में निर्भर करेगा? T1 माइनस T2, इसका मतलब ताप परिवर्तन। तो आपका आंसर क्या हो गया? सी, ताप परिवर्तन। ओके। रुद्धोष्म प्रसार में क्या होता है? डेल यू शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, क्या होता है? तो इसके लिए भी आपको एक तो रुद्धोष्म प्रसार में कंडीशन पता होनी चाहिए। तो रुक जो मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन कर देता है। देखिए साहब, रुद्धोष्म प्रसार अगर आपने पढ़ा है तो उसके अंदर हमने बात की थी डेल क्यू बराबर 0 होता है ना। तो इसके अंदर अगर हम यदि नियम लगाते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, तो क्या आ जाएगा? डेल क्यू तो हो गया 0, तो डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब यहाँ पे प्लस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रुद्धोष्म प्रसार की बात हो रही है, इसलिए डब्ल्यू भी प्लस में आएगा। तो आपका डेल यू बराबर कितना आ जाएगा? इसको पक्षांतरण करके इधर ले जाऊंगा तो मैं ये माइनस का हो जाएगा, है ना, बराबर के इधर जाएगा। तो इसका मतलब डेल यू की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? माइनस में, यानी कि ऋणात्मक। तो ऑप्शन देखो, आपका ऑप्शन आ गया आपका डेल यू ऋणात्मक में आएगा। ओके। निम्नलिखित में से किस प्रक्रम के लिए एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य होता है? तो किस प्रक्रम के लिए होता है साहब? रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। तो यहाँ पे तो आपको पता है इसी की बात हो रही है, लेकिन ध्यान रखें, है ना। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल्स पे। इनको आप खुद सॉल्व करने का ज़रूर प्रयास करें, वीडियो पॉज करके खुद करें। नहीं होता है, कोई दिक्कत आती है तो सॉल्यूशन देखेंगे। ओके। एक परमाणविक गैस का एकाएक रुद्धोष्म परिवर्तन से आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/8 कर दिया जाता है ना। यानी कि मान लो कि पहला था आपका V1, है ना, तो जो नेक्स्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? V1/8, है ना। यानी कि V2 की जगह क्या लिखेंगे हम? प्रारंभिक आयतन का 1/8, यानी कि V1/8। यदि गामा बराबर 5/3 है तो गैस का दाब हो जाता है। तो आपको गैस का दाब उसके बाद निकालना, यानी कि आपको P2 की वैल्यू निकालनी है। तो खुद थोड़ा सा प्रयास करें। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछ लिया है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार कई एग्जामों में पूछे जाते हैं, है ना। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे, आपको बहुत काम आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमने लिए हैं वैसे सभी। हाँ, तो यहाँ पे हम बात करते हैं PV की घात गामा बराबर नियतांक। ये कंडीशन आपने रुद्धोष्म प्रक्रम में हमने पढ़ी है ना। तो यहाँ पे P1 V1 की घात गामा बराबर नियतांक कुछ भी ले लो आप कांस्टेंट के, है ना। कैसे समीकरण बना के करते हैं वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्ट भी चाहे तो यूज़ में ले सकते हैं, है ना। तो देखो ये कंडीशन आपको रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए क्लियर। इसके अंदर P1 V1 की घात गामा बराबर के ऐसा एक समीकरण बना सकते हैं, और एक ऐसा एक और बना सकते हैं सेकंड के लिए। तो P2 V2 की घात गामा बराबर के, ये समीकरण 2 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नियतांक कोई भी आप ले सकते हो, के एल एम एन, हमको कुछ नहीं करना है, हमको इक्वेशन बनानी है। तो जैसे ही सेम है तो कट जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का भाग दे दो, तो इक्वेशन के नियतांक कट जाएगा। तो आपका एक इक्वेशन क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा आपका P1/P2 बराबर, उनको पक्षांतरण करके हम उधर ले गए तो ये V2/V1 हो जाएगा, की घात पूरी की घात गामा। ठीक है। तो ये आपका एक मेन फार्मूला बन जाता है। तो ये आप चाहे तो डायरेक्ट भी याद रखें, चाहे तो ऐसा फार्मूला आप बना भी सकते हैं रिलेशन से। क्लियर। तो किसी को रिलेशन से बनाना अच्छा लगता है वो ऐसे करे, नहीं तो डायरेक्ट भी आप ध्यान रख सकते हैं। बस अब इस फार्मूले के अंदर हमको वैल्यूज़ रखनी है और जो पूछा है वो निकालना है। हमको यहाँ पे पूछा क्या है? P2 पूछा है ना। तो हमको P2 निकालना है, तो बाकी सब की वैल्यू रख दो। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे हमको P1 की वैल्यू नहीं दी है तो P1 का P1 ही रहने देते हैं।
P2 की वैल्यू नहीं दी है तो वो भी रहने देते हैं, बराबर V2 अपॉन V1। तो V2 अपॉन V1 में आपको रिलेशन दे रखा है कि आयतन पहले वाले का 1/8 हो जाता है। तो पहला वाला V1 है तो सेकंड क्या हो जाएगा, V1 अपॉन 8। ओके, और घात में कितना है गामा, तो गामा की वैल्यू आपको दे रखी है 5/3। बस इसको सॉल्व करना है, P1 P2 के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। तो क्या होगा, देखो V1 से तो V1 कट जाएगा, 1/8 की घात 5/3 निकालना है आपको। तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो P1 अपॉन P2 बराबर 1/8 की घात 5/3, है ना। तो क्या करोगे, देखो P1 अपॉन P2 बराबर 1/3 पहले निकाल लो। 1/3 का मतलब आपको घनमूल करना है 8 का। तो कितना हो जाएगा, वो 1 का तो घनमूल 1 ही आएगा, है ना, और 8 का घनमूल आ जाएगा 2, और इसकी घात आ जाएगी 5। ठीक है, और P1 अपॉन P2 बराबर आ जाएगा, P1 अपॉन P2 बराबर 1/2 की 1 की घात 5 तो 1 ही होता है, और 2 की घात 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32, है ना। 2 को लिखो बार 5 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक साहब, तो रिलेशन आ जाएगा आपका P2 बराबर 32 P1। ये आपका आंसर है। ये रिलेशन निकालना था आपको P1 और P2 के बीच में। एक्चुअल में आपको वैल्यू निकालनी है P2 की, हमको P1 की वैल्यू नहीं दी है तो P1 का हमने P1 रहने दिया है। ओके, तो ऑप्शन देखो, प्रारंभिक दाब का 32 गुना, यानी कि वही P2 बराबर 32 P1। क्लियर, समझ में आया। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन की भी भरमार है, इतने जगह पूछ लिया है, बाप रे, देख लो पूरा पत्ता भर जाएगा और लिखे गए तो ये। हाँ, तो रुद्धोष्म परिवर्तन में एक आदर्श गैस के दाब व ताप में संबंध गामा बराबर Cp अपॉन Cv। अच्छा, गामा बराबर Cp अपॉन Cv तो आपको दे रखा है, और गैस के दाब व ताप में संबंध निकालना है। ओके, इजी है एकदम। ये तो वैसे डायरेक्ट भी याद हो जाता है, लेकिन कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूँ मैं। वैसे डायरेक्ट याद होगा तो आप डायरेक्ट टिक कर लेंगे। हाँ, तो पी वी की घात गामा बराबर नियतांक, कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके अंदर आपको क्या पूछा है, दाब और ताप के बीच में, है ना। इसका मतलब आपको V जो वॉल्यूम है उसको गायब करना है। तो वॉल्यूम को हटा दो, कैसे हटाओगे, तो आपने पढ़ी है इक्वेशन PV बराबर RT, है ना। तो इससे V की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आपको V गायब करना है। तो RT अपॉन P, तो V की जगह में क्या रख दूंगा, P RT अपॉन P की घात गामा बराबर कोई भी नियतांक कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो ये जो P है, P की घात नीचे सभी के ऊपर देखो घात गामा दे सकते हो, है ना, R की घात, T की घात, P की घात। ठीक है, तो यहाँ पे आप P नीचे जो P की घात गामा है उसको ऊपर ले लेते हैं, तो P की घात माइनस का गामा हो जाएगा, है ना। किसी को भी हम नीचे से ऊपर लेते हैं तो घात माइनस की हो जाती है। तो P की घात गामा ऊपर ले लिया हमने, P की घात माइनस गामा हो गया। R को आप पक्षांतरण करके इधर डाल सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट में किसी भी कांस्टेंट का कोई भाग जाएगा तो कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, है ना। इसलिए हम R को हमेशा कोई भी रिलेशन निकालेंगे तब आप ध्यान रखना, R को तो कांस्टेंट के साथ डाल सकते हैं। ओके, कांस्टेंट के साथ कोई भी कांस्टेंट का गुणा या किसी फिक्स वैल्यू का हम किसी के भी साथ गुणा भाग करेंगे तो फिक्स वैल्यू ही आएगी। ओके, तो R तो उधर चला गया। अब बचा क्या आपका T की घात गामा। ओके, तो ये आया आपका एक रिलेशन। अब इसको और हम आगे देखते हैं क्या आएगा। P की घात 1 है, और एक तरफ P की घात कितनी थी, माइनस की गामा, है ना। तो जब आधार समान हो तब घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस गामा, और T की घात गामा था, तो ये बराबर कोई भी नियतांक कांस्टेंट लिख देंगे। तो ये आपका मेन रिलेशन आ गया P और T के बीच में, है ना। P की घात 1 माइनस गामा, T की घात गामा बराबर नियतांक। तो देखो आपका आंसर ये आ गया आपका D, P की घात 1 माइनस गामा, T की घात गामा। अब इसी को थोड़ा सा और आगे सॉल्व करने पे एक रिलेशन और आता है, जिसको भी हम सॉल्व करते हैं, इसका भी काम पड़ता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं एक बार, तो वो भी आपके काम आएगा।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि p की घात 1 माइनस गामा और t की घात गामा बराबर कोई भी नियतांक कांस्टेंट। ठीक है, तो p की घात 1 माइनस गामा को अब हम क्या करते हैं, इसको हम नीचे ले आते हैं। किसी भी वैल्यू को आप ऊपर या नीचे ला सकते हो, बस उसकी घात का आपको जो चिन्ह होता है वो बदल देना होता है ना। चाहे नीचे से ऊपर लाओ, ऊपर से नीचे ले जाओ, कर सकते हो, बस उसकी घात का आपको चिन्ह बदल देना है। कहने का मतलब इस p को अगर ये हम नीचे लाते हैं, है ना, तो इसके जो भी घात है उसमें सिंबल चेंज हो जाएगा। यानी कि आगे माइनस लगा देता हूँ, अंदर 1 माइनस गामा बराबर कांस्टेंट, यानी कि आपका आ जाएगा t की घात गामा बटा p की घात, मतलब इस माइनस को हम अंदर दे देते हैं तो जो गामा है वो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और जो 1 है वो माइनस का हो जाएगा, बराबर कांस्टेंट। तो एक ये फॉर्मूला भी बनता है, तो ये भी काम आता है। t की घात गामा अपॉन p की घात गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट। ओके, तो ये भी रिलेशन ध्यान रखें। अब इसी रिलेशन पे अपन एक फॉर्मूला जो हमने अभी बनाया उसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, 1 mm³ की गैस को एक वायुमंडलीय दाब और 27 डिग्री सेल्सियस से 627 डिग्री सेल्सियस ताप तक संपीड़ित किया जाता है, तो रुद्रोष्म परिवर्तन में अंतिम दाब होगा। गैस के लिए गामा की वैल्यू आपको 1.5 दे रखी है। तो थोड़ा सा प्रयास आप खुद करना चाहें तो ज़रूर करें। अभी आपने जो फॉर्मूला निकाला उसी फॉर्मूले का यूज़ करना है, वो आपने बता दिया। देखो, करो प्रयास। वही रिलेशन जो हमने अभी निकाला वही इसका यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके लिए हम दो इक्वेशन बना देते हैं, 1 वाले के लिए 1 वाली, है ना। तो t1 की घात गामा अपॉन p1 की घात गामा माइनस 1 बराबर कोई भी कांस्टेंट के दूसरी समीकरण बन जाएगी t2 की घात गामा अपॉन, ये 2 है, p2 की घात गामा माइनस 1 बराबर कोई भी कांस्टेंट के। ओके, दोनों को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया इक्वेशन बना के, और कैसे किए गया, और इनका आपस में भाग देंगे तो रिलेशन फाइनली क्या बन के आपको मिल जाएगा, रिलेशन बन जाएगा आपका t1 अपॉन t2 की घात गामा, दोनों के ऊपर गामा गामा था तो हमने ऊपर होल घात लगा दी, और वैसे ही इधर आ जाएगा p1 की घात और p2 की होल घात हो जाएगी गामा माइनस 1। ओके, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप भी याद रख सकते हैं, बाकी रिलेशन से कैसे निकाला वो भी देख सकते हो। इक्वेशन बना के हम दोनों को डिवाइड करके निकाल देते हैं, तो वो आप चाहे तो प्रोसेस से निकालें, चाहे तो आप डायरेक्ट भी याद रखो। ठीक है, बस अब इसके अंदर आपको t1 t2 और p1 p2 की वैल्यूज़ चाहिए और उनको इसमें रखना है, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन में देखो एक बार बता देता हूँ कि वैल्यू कहाँ से आई है। यहाँ पे आपको t1 t2 और p1 p2 की वैल्यू चाहिए। ठीक साहब, तो इसके अंदर आपको t1 t2 की वैल्यू तो साफ दिख रही है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में है तो केल्विन में बदल लेना, 273 दोनों में ऐड कर लेंगे तो t1 आ जाएगा आपका 300 केल्विन और t2 आ जाएगा आपका 900 केल्विन। ओके, अब चाहिए आपको p1 और p2। तो p1 आपको दे रखा है एक वायुमंडलीय दाब, है ना, तो एक 1 ATM आपको दे रखा है, लेकिन आपको ATM में नहीं लेके न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में लेना पड़ेगा। तो एक ATM किसके बराबर होता है, 10 की घात 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, है ना। ये बात हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। 1 ATM बराबर 10 की घात 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। बस अब आपके पास गामा भी है, अब आपको चाहिए क्या, केवल p2, तो वो हमको ज्ञात करना है, हम कर लेंगे, करेंगे, करो। हमारा फॉर्मूला क्या आ गया था, वापस लिख देता हूँ, t1 अपॉन t2 की घात होल घात गामा बराबर p1 अपॉन p2 की घात गामा माइनस 1। ओके, अब इसके अंदर आपको वैल्यू रखनी है। देखो, तो t1 कितना था आपका 300 बटा t2 900 की होल घात गामा। अब गामा पे आप ध्यान देना, गामा आपको 1.5 दे रखा है ना, लेकिन यहाँ पे अपन पॉइंट में लेंगे नहीं, तो 1.5 को क्या लिखते हैं, 1.5 कितना होता है, 1.5, है ना, 1.5 होशियार है नहीं कहते हैं, हाँ, तो 1.5 वाला 1.5 होशियार, 1 सहित 1/2, है ना। अब 1 सहित 1/2 को और सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, है ना। तो यहाँ पे हम 3/2 लेंगे, तो ये गामा की जगह हमने रखा 3/2 बराबर p1 अपॉन p2। तो p1 कितना है, 10 की घात 5 और p2 आपको ज्ञात करना है की घात गामा -1, यानी कि 3/2 माइनस 1। क्लियर, बस अब इसको सॉल्व करो और p2 की वैल्यू निकाल लो, इजीली वैल्यू आ जाएगी।
जीरो से जीरो चला जाएगा आपका, तीन एक एक 3 बार कट जाएगा, है ना। 1/3 की घात 3/2 सॉल्व करो, देखो क्या आता है। 1/3 की घात 3/2 बराबर इधर कितना आ जाएगा, 10 की घात 5/P2। 3/2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2। क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका, देखो दोनों पक्षों में आप क्या कर दो, वर्ग कर दो, है ना। तो एक घात का जो 1/2 है, 1/2 है वो तो हट जाएगा, और 1/3 की घात 3 यानी कि एक का क्यूब करोगे तो एक ही आएगा, और 3 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 27, है ना, बराबर 10 की घात 5/P2, है ना। तो पक्षांतरण करो, P2 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 27 इंटू 10 की घात 5। प्रेशर है तो मात्रक आ जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ओके, समझ में आया। देखो ऑप्शन 27 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर। आगे बढ़ें। देखो रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए गामा बराबर Cp/Cv आपको रिलेशन पूछा है। अच्छा, गामा की वैल्यू दे रखते हैं और आपको रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए कौन सा रिलेशन सही है, इनमें से रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए कौन सा रिलेशन एकदम सही बैठ रहा है, लगाओ थोड़ा सा दिमाग। इसके अंदर फिर एक नया रिलेशन बन रहा है। देखिए एक रिलेशन तो आप सभी को ध्यान है, पी वी की घात गामा बराबर नियतांक यानी कि कांस्टेंट। ठीक साहब। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक नया रिलेशन, अभी जैसे हमने v की वैल्यू रखी थी वैसे ही हम यहाँ पे किसकी वैल्यू रख देते हैं, p की। तो इक्वेशन आपकी वही पी वी बराबर आर टी। तो p की वैल्यू रख रहे हैं तो p बराबर कितना आ जाएगा, आर टी अपॉन वी। तो यहाँ पे हमने p की जगह रख दिया आर टी अपॉन वी इंटू वी की घात गामा बराबर कांस्टेंट। ओके साहब। अब वही बात, आर तो इधर चला जाएगा कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट ही रहेगा। बचा क्या, टी ऊपर आ जाएगा वी की घात -1 वी की घात गामा बराबर कांस्टेंट। तो आपका फाइनल रिलेशन क्या बन जाएगा, इन दोनों को आधार समान है, घाते जोड़ देना, तो आ जाएगा आपका टी वी की घात गामा -1 बराबर कांस्टेंट। क्लियर। तो ये आपका मेन रिलेशन बन जाता है, टी वी की घात गामा -1 बराबर कांस्टेंट। तो इस डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं और ऐसे निकाल भी सकते हैं। ओके, तो आपका आंसर हो गया टी वी की घात गामा -1 टी वी की घात गामा -1 बराबर नियतांक। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसी पे ऊपर हम क्वेश्चन देखें। देखो साहब, इसी के ऊपर लास्ट देखो क्वेश्चन भी देख रहे हैं, और इसी के अंदर आपको ये फॉर्मूला भी लगाना है, प्लस आपको कार्य पूछा है तो आपको कार्य का फॉर्मूला भी लगाना है। तो कार्य का फॉर्मूला कैसे आया था, नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ सकते हैं। तो देखो, सामान्य ताप व दाब पर 1 मोल द्विपरमाणविक गैस को रुद्धोष्म रीति से संपीड़ित करके इसका आयतन आधा कर दिया जाता है, तब गैस पर किया गया कार्य होगा। गामा बराबर 1.41 आपको दे रखा है। थोड़ा सा गामा वैल्यू सही नहीं दिए है, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है तो ध्यान रखेंगे। हाँ, करो प्रयास करो, हो जाना चाहिए वैसे लगभग। वही रिलेशन जो अभी हमने निकाला था, टी वी की घात गामा -1 बराबर कांस्टेंट। तो कोई भी कांस्टेंट के ले लिया। ओके, 1 के लिए 1 1 ले लो, 2 के लिए 2 2 ले लो, गामा -1 बराबर कांस्टेंट, और फिर इनको इक्वेशन को आपस में भाग दे देंगे। तो आपका फाइनल रिलेशन क्या बन जाएगा, T1 अपॉन T2 बराबर V2 अपॉन V1। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, है ना, कि होल घात कितना आ जाएगा, गामा -1। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसके अंदर T1 T2 V1 V2 की वैल्यू रखो। आपको निकालना क्या है, देखो आपको निकालना तो कार्य है ना, लेकिन इसके लिए अपने को पहले T1 और T2 चाहिए। ओके, कार्य का फॉर्मूला आपको पता है, इसके अंदर T1 और T2 चाहिए होते हैं। तो यहाँ आपको T1 तो दे रखा है लेकिन T2 आपको नहीं दिया है, तो पहले हमको T2 निकालना है, फिर उससे हम कार्य निकालेंगे। तो कार्य निकालने के लिए हम T2 की वैल्यू निकालते हैं। देखो कैसे करते हैं। T1 आपको दे रखा है कि सामान्य ताप पर है ना, आपको ये दे रखा है कि सामान्य ताप पर है। तो आपको पता है STP पर नॉर्मल टेम्परेचर T1 की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 273 केल्विन, है ना। तो यहाँ पे आपको रखना है T1 की जगह हमने रख दिया 273 बटा T2 हमको ज्ञात करना है, बराबर
V1 और V2, है ना। तो V1 और V2 के लिए आप क्या करोगे, V1 और V2 के लिए आपको दे रखा है कि पहला जो है वो तो V1 है ना, और जो नेक्स्ट होता है उसका आयतन कितना हो जाता है, आधा। तो V2 की जगह हम क्या कर देंगे, V1/2, यानी कि उसका आधा हो जाता है, बराबर गामा माइनस घात में गामा माइनस 1। क्लियर। अब देखो क्या होता है, 273/T2 बराबर V1 से V1 कट गया, 1/2 की घात गामा माइनस 1। क्लियर। इसको सॉल्व करो आगे फटाफट से, T2 की वैल्यू निकालो, गामा रखना है आपको 1.41, है ना। तो 273/T2 बराबर 1/2 की घात गामा कितना है, 1.41 माइनस 1, है ना। कभी भी क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है, बाकी थोड़ा आपको गामा की वैल्यू इजी ही देंगे ताकि आपका आंसर इजीली फटाफट कैलकुलेशन हो जाए, है ना। यहाँ पे आपको थोड़ा गामा की वैल्यू हार्ड लगेगी क्योंकि घात अभी क्या हो जाएगी, 273/T2 बराबर 1/2 की घात 0.41, है ना। तो आपको 1 की घात 0.41 तो वही एक ही होता है, लेकिन 2 की घात 0.41 आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं T2 बराबर कितना आ जाएगा आपका, T2 बराबर आ जाएगा 273 इंटू 2 की घात 0.41, तो कितना आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो 1.32, है ना। तो इनको गुणा किया तो T2 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 362.5 केल्विन। तो ये आ गई आपकी T2 की वैल्यू। अब T1 और T2 की वैल्यू हमको पता है, तो इससे हम कार्य यानी कि W निकाल सकते हैं। तो W का फॉर्मूला लगाओ। तो रुद्धोष्म प्रसार के W का वैल्यू, W का जो फॉर्मूला है, अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेवें, कैसे निकाला था वो। समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम लिख के टॉपिक है, T1 माइनस T2 अपॉन T इनिशियल या T इनिशियल या माइनस T फाइनल भी लिखा रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कंफ्यूज ना हो। कहीं हम T1 T2 लिख देते हैं, कहीं हम T इनिशियल और T फाइनल लिखते हैं। W बराबर म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो। म्यू तो आपको दे रखा है 1 मोल, है ना। आर होता है आपका 8.314, गैस स्थिरांक सभी को पता है ना। T1 कितना है, 273 सामान्य ताप, है ना। माइनस T2 हमने अभी निकाला, कितना निकाला साहब, 362.5 बटा गामा माइनस 1, गामा कितना है 1.41 माइनस 1। बस अब जोड़ बाकी गुणा भाग तो आपके हवाले सौंपेंगे साहब, नहीं तो ये समझाने बैठेंगे तो बहुत रात हो जाएगी यहाँ पे। तो W बराबर कितना आ जाएगा, लगभग आपका आ जाएगा, ये देखना सॉल्व करना आप, माइनस का 744.1 बटा 0.41, तो W बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 1814.8, है ना, जो कि लगभग बराबर किसके हो जाएगा आपका, माइनस 1815 के, है ना। 14.8 है लगभग, यानी वही 1815 हो जाएगा। W है तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल J, ठीक है। यहाँ पे माइनस में क्यों आ रहा है वर्ग, क्योंकि आपने अभी क्वेश्चन में देखो, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में देखो, रुद्धोष्म रीति से संपीड़ित किया जाता है, इसका मतलब संपीड़ित कर रहे हैं, इसका मतलब कार्य हमारा माइनस में आने वाला है। आया कितना, 1815, यानी कि C 1815 जूल। ओके, कभी भी आंसर हमेशा जरूरी नहीं है कि जो आपने निकाला एग्जैक्ट वही आए, है ना। कभी कभी राउंड फिगर में भी आता है, कभी 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, तो उसमें आपको झगड़ना नहीं है। जो भी राउंड फिगर आपका आंसर एकदम निकटतम जो बैठ रहा है वही आंसर आपको दिया हुआ होगा। ओके, बस ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल देखते रहेंगे। तब तक मस्त रहो, धन्यवाद।